जब आप 15 साल की उम्र में जबलपुर छोड़ के आप निकले, हम्म। तो आप क्या सोच के निकले कि संगीत में आगे करियर बढ़ाना है, या आप अभी डायरेक्शन भी कर रहे हैं, राइटिंग भी करते हैं? नहीं नहीं, कुछ कुछ सोच कर निकला, बस संगीत से ताल्लुक़ था। संगीत सीख लेके निकला और बस एक्टिंग गले पड़ गई तो उसमें फैल गया मैं। बस एक्टिंग और सीखो, और ये भी देखा कि सबसे खूबसूरत पेशा एक्टिंग का ही है, और जिसमें कि आपको सब कुछ सीखना बड़ा लाजमी है कि सब कुछ सीखने मिलेगा। बस इसी नीयत से मैं बस थिएटर मैंने ज्वाइन किया और करते चला रहा हूँ, और धीरे धीरे करते करते, और बीच में कुछ फिल्म और थिएटर काफ़ी किया मैंने, बहुत किया। और बीच में कुछ वक्त नहीं मिल पाता था क्योंकि फिल्म रेस में उलझ गया था, तो फिर मैं फिर से अब शुरू किया है मैंने थिएटर। तो ये मेरा दूसरा तीसरा नाटक है। इससे पहले हमने पियानो किया, अब ये प्ले करने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि इसमें नौटंकी भी है, पारसी थिएटर भी है, और उस ज़माने का, जिस ज़माने में मैंने थिएटर किया और जिस ज़माने के थिएटर से मैंने सीखा वही था, तो वही मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह के नाटक हुआ करते थे। ये फिल्म से पहले की नाटक है पारसी थिएटर, जो पारसियों ने जो कंपनियाँ शुरू की थी, उसमें मैं 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है, और वहाँ मुझे महसूस हुआ कि इससे बेहतर पेशा कोई नहीं हो सकता थिएटर से। बस उसी नीयत से चला रहा हूँ। और ये मारे गए गुलफाम नाटक है। ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। एक तो म्यूज़िक थिएटर में तो था ही, पूरी फ़ज़ा में तारी था, क्योंकि उस वक्त ये टीवी और रेडियो और ये सारा कुछ उस ज़माने में बहुत ही सुनाई नहीं देता था, बस कहीं कहीं सुनाई दे जाता था। और वो ग्रामोफोन चला करते थे, हम तो उसमें ग्रामोफोन पे वो 75 RPM का राउंड पर मिनट के उसमें वो आता था ना बड़ा, उसमें हम रिकॉर्डिंग करते थे, और 2 माइक लगे रहते तो पूरा नाटक उसमें हो जाया करता था। बहुत कम चीज़ें हुआ करती, उसमें हम बड़े बड़े नाटक कर लिया करते थे। हम हर नाटक 9 बजे शुरू होता, 2-2:30 बजे तक ख़त्म होता था। तो ये जो 6 साल मैंने जो दिन गुजारे और सीखने जो मिला, वही मेरे लिए बड़ा खूबसूरत। इस वजह से मैं कह रहा हूँ बहुत खूबसूरत दिन थे वो। देखिए, कंपटीशन तो लाइफ में मैंने कभी महसूस नहीं किया, सिर्फ अपना काम करते चलो, यही मेरा था। बस ये था कि बेहतर देखने के बाद मुझे ये महसूस होता कि ऐसा हम भी करें, इस तरह हम भी सीखें। बहुत बेहतर लोग थे। ये तो पारसी थिएटर में ही बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े उस्ताद और खलीफे उस्ताद हुआ करते थे, जिनको देख कर हमने बहुत सीखा। फिर वहीं इब्राहिम अलकाजी मिल गए, उन्होंने और थिएटर का हमें मायने समझाए कि थिएटर है क्या, थिएटर में क्या सीखना ज़रूरी है। थिएटर जो खूबसूरत ज़िंदगी बना देता है, ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा देता, वो थिएटर ही है। ये हमने वहाँ जाके सीखा और इन लोगों के साथ रह के और थिएटर के मज़े लिए बस। अलकाजी साहब तो उन्होंने ऐसा सिखा दिया कि 24 घंटे में 22 घंटे काम ही करते रहो, बस ये था। और वाकई हमें मज़ा भी आता था, मुझे तो बड़ा मज़ा आता था। और दूसरी बात ये, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हो। मैंने कहा मुझे सब कुछ सीखना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, स्टेज क्राफ्ट दे दिया उन्होंने। एक्टर तो नहीं था, एक्टर तो बाकी लोग थे, ये राज अब्बर और राजा बुंदेला और ये लोग एक्टर थे। मैं तो स्टेज क्राफ्ट में था, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल मैं ही किया करता था, क्योंकि सब लोग, और मैं बैक स्टेज भी काम करता था। बैक स्टेज में भी मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि बैक स्टेज में सीखने बहुत मिलता है। तो आर्ट डायरेक्शन में था, तो वो भी किया मैंने। फिर कारपेंटरी और डिज़ाइनिंग और कॉस्ट्यूम और मेकअप सब कुछ मैंने सीखा। और वो सब कुछ सीखने का यही है कि मुझे सारी चीज़ों का अंदाज़ा है, स्पेस का, टाइमिंग का, बहुत सारी चीज़ें जो स्टेज क्राफ्ट से मैंने सीखी। और वही है कि बस उसी की आड़ में लेके मैं और भी एक्टिंग करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। अभिनय में थोड़ा नेचुरल दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो जबलपुर छोड़ के आए थे, पर आप अपना कैरेक्टर वही गांव वाला, अपनी मिट्टी लेके आए थे। आप घर वालों को छोड़ के आए थे, पर घर आपके साथ, गांव आपके साथ यहाँ आया, जो आपकी अभिनय में दिखता है। एक्चुअली मुझे एक्टिंग आती नहीं है, मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता, मैं डूबना चाहता हूँ। तो मैं डूबने में बड़ा मज़ा आता है। अब उसको क्या है कि एक्टिंग लफ्ज़ मेरे जहन से बहुत पहले निकल चुका था कि जो भी करो तहे दिल से करिए, डूब के करिए, बहुत उसका मज़ा लेके करिए, और झूठ मत बोलिए, सच्चाई पे तुले रहिए। जैसे ही आपके ये है, एक्टिंग एक्चुअली मेडिटेशन है, और एक्टिंग का मज़ा यही है कि हमने अपनी ज़िंदगी तो हम जीते रहते हैं, लेकिन और जो कैरेक्टर करने का जो मज़ा है
उस रूह में तारी होकर उस रूह को पकड़ के काम करने का मज़ा वो थिएटर ने सिखाया मुझे, और वही मज़े लेता रहता हूँ। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जो कैरेक्टर मुझे मिले वो बिल्कुल डूब जाऊँ उसमें, उसकी तह तक पहुँच जाऊँ। लेकिन अभी तक इत्तेफाक से पूरी तरह मैं कभी कोई नहीं करके 100% कभी नहीं किया। 65 और 60 के दरमियान ही रहा हूँ मैं, बस इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाया, और अभी कोशिश है कि 70-80 तक तो चला जाऊँ। सर आपने अपना करियर स्टार्ट किया, आपके स्टार्टिंग में ही आपको लीड रोल मिला जी अभिनय हाँ, आपने किया मेसी साहब। तो हाँ मेसी साहब में। तो क्या सर उसके बाद आपको ऐसा लगा कि बस मुझे पहले फिल्म लीड मिली तो मुझे उसके पैरेलल ही जाना है साइड रोल या ये करने पे? नहीं नहीं, साइड वाइड रोल तो मैं कभी नहीं समझता कि साइड रोल है, ये रोल है, बेहतर होने चाहिए, अच्छा होने चाहिए, कोई साइड वाइड रोल नहीं होते। तो अगर उस नीयत से कि मुझे मेन रोल ही करना है तो कभी कभी साइड रोल मेन रोल से भी बेहतर होते हैं। इस वजह से मुझे साइड वाइड की फिक्र नहीं रही, मुझे अच्छा कैरेक्टर चाहिए जो करने में मज़ा आए, बस, बाकी और कुछ नहीं था। सर आपने तीनों फॉर्म में काम किया है, सिनेमा, थिएटर और ओटीटी। आपको किस फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है यार? आपको लगता है कि किसमें आप सबसे ज़्यादा अभी अपनी स्वतंत्रता? थिएटर में जो मज़ा है वो बाकी चीज़ों में नहीं है। थिएटर में हम इम्प्रूव करने के चांसेस होते हैं, वजह भी बता दूं कि इम्प्रूव करते रहते हैं। बाकियों में तो एक बार कर छप गए तो फिर छाती पीटते रहते कि हाँ इससे बेहतर कर सकते थे हम, यही है। आज के नए कलाकारों को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे? कि इस प्रोफेशन को आसान ना समझें, वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि इसमें डूबना पड़ेगा और डूबने के लिए तकलीफ़ें बहुत होती हैं। तो अगर आप तकलीफ़ों का मज़ा लेना चाहते हो तो इस प्रोफेशन में आइए, और बहुत मज़ेदार है। अगर आपने डूब के काम करना है कि तकलीफ़ों को मज़े में आपने अगर तब्दील कर लिया कि हमें मज़ा आ रहा है, तब आइए और आके वक्त ज़ाया ना करिए, बस सीखते रहिए, सीखते रहिए और सीखते रहिए। अभी ये है मारे गए गुलफाम, जो अभी तो 27 तारीख को शो है, और ये मैं चाहता हूँ कि देखने आएँ, देखिए। और सारा वो माहौल जो उस वक्त का था, 60s के आसपास का, थिएटर का, म्यूज़िक का, वो माहौल एंजॉय करिए, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। मारे गए गुलफाम के बारे में कुछ? ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम। और बहुत पहले उन्होंने लिखी थी ये कहानी, जब ये माहौल हुआ करता था, ये थिएटर और ये मोबाइल थिएटर हुआ करते थे गांव-गांव में जाके, और वो मैंने किया है। तो ये कहानी से बहुत पहले कहानी पे मेरी नियत थी, नज़र थी कि इस कहानी को मुझे करना चाहिए। अब मौका मिला है, तो म्यूज़िक भी उसी ज़माने का म्यूज़िक है जो मैंने खुद ही किया है, और जो पारसी थिएटर का म्यूज़िक हुआ करता था, नौटंकी का म्यूज़िक किया, वही है, बाकी अलग से कुछ नहीं है। सब उन्हीं को मैंने करके और उसी अंदाज़ को मैंने बरकरार रखा है, और बस ये है। और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, और मेरे बच्चों को भी ये जो हैं, तो इनको थोड़ी दिक्कत तो है, क्योंकि वो माहौल और ये माहौल में मर्ज होना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन सब मेहनत कर रहे हैं बस सारे लोग।